संसद भवन का जो नींव रखी गई थी, ये नींव कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव रखी थी। इसने नरेंद्र मोदी ने नींव रखी थी संसद भवन की। कब रखी? 10 दिसंबर 2020 को रखी। इस संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया, ये उद्घाटन कब किया गया? तो संसद भवन का उद्घाटन है ये 28 मई 2023 को। कब? 28 मई 2023 को संसद भवन का उद्घाटन किया गया। अब ये संसद भवन है, ये विशाल, यानी एक प्रकार से यूं कहें उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो बढ़ी हुई लोकसभा की सदस्य संख्या है 2026 वाली, वो सदस्य संख्या को भी इसमें समाहित किया जा सके। और 888 के लगभग इसमें सदस्य हैं। और विधिवत रूप से इसका उद्घाटन है ये 28 मई 2023 को हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 2023 को हुआ था। इस संसद भवन की जो आकृति है, ये आकृति किसके समान है? देखो, पूर्व के संसद भवन की आकृति है, ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान थी, लेकिन ये जो आकृति है ये अनियमित षटकोणीय आकृति है। कौन सी? अनियमित षटकोणीय जो आकृति है, ये षटकोणीय आकृति है वर्तमान संसद भवन की। इस संसद भवन का जो निर्माण है ये सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया। कौन सी? सेंट्रल विस्टा परियोजना। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इस नवीन संसद भवन का निर्माण किया गया था। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया था। 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये फैला है। कितने? 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये फैला है वर्तमान संसद भवन। कितने? 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में। और ये 4 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला इमारत है? 4 मंजिला इमारत है। और इस 4 मंजिला इमारत में 1200 करोड़ रुपए की लागत आई। हालांकि 850 करोड़ से ज्यादा शुरू में था, लेकिन बाद में कुल खर्चा है ये 1200 करोड़ का आया था। तो 1200 करोड़ की लागत से ये बना था। इस संसद भवन पर 3 जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ये 3 राष्ट्रीय प्रतीक लगाए गए हैं। 3 राष्ट्रीय प्रतीक लगाए गए हैं। और ये 3 राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से लगाए गए हैं? इन 3 राष्ट्रीय प्रतीकों में एक तो लगाया गया है राष्ट्रीय पुष्प। और राष्ट्रीय पुष्प आपको पता ही है कमल का फूल है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प है ये कमल का फूल है। एक राष्ट्रीय पक्षी का यहाँ डिजाइन लगा हुआ है। और राष्ट्रीय पक्षी अपना क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो मोर की आकृति भी यहाँ पर लगी हुई है। और तीसरा राष्ट्रीय वृक्ष लगा हुआ है। और आपको पता है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष में नाम आता है बरगद। ये तीनों जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं ये संसद भवन में लगे हुए हैं। संसद भवन में कुल 6 द्वार हैं। कितने? 6 द्वार हैं। और इन 6 द्वार में से 3 हैं ये तो मुख्य द्वार है। 3 कौन से? मुख्य द्वार हैं। और 3 हैं ये उप द्वार हैं। 3 तो मुख्य द्वार हैं और 3 क्या हैं? 3 हैं ये उप द्वार हैं। सबसे पहली बात आती है कि जो 3 मुख्य द्वार हैं ये मुख्य द्वार कौन से हैं? लेकिन याद रखें द्वार पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है दीवार पे। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जो 3 प्रवेश द्वार हैं
ये 3 मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? इनमें एक मुख्य प्रवेश द्वार है ये जल को यानी 3 प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार, 3 मुख्य प्रवेश द्वार, ये 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। ये 3 मुख्य द्वार 3 अलग अलग जल, थल और नभ को समर्पित है। इसको जल, थल व नभ को समर्पित है, नभ को समर्पित है, जल, थल और नभ को समर्पित है। इनमें सबसे पहले अपन बात करें जल की, तो जल जो प्रवेश द्वार है इसके मुख्य जो प्रवेश द्वार है यहां पर बना हुआ है मकर व हंस का चिन्ह। किसका? मकर व हंस का, मकर व हंस की प्रतिमा यहां पर बनी हुई है। और मकर व हंस की प्रतिमा के साथ साथ अपन बात करें तो इसे ज्ञान द्वार कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसे ज्ञान द्वार कहा जाता है। कौन सा? ज्ञान द्वार कहा जाता है। और यहां पर किसकी प्रतिमा बनी हुई है? मकर और हंस की प्रतिमा बनी हुई है। दूसरा है थल, जो थल द्वार है इस पर यानी ये स्थल को प्रदर्शित करता है और इसमें घोड़ा व गज यानी हाथी, घोड़ा व गज यानी हाथी की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और यह किसको समर्पित है? इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कर्म द्वार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कर्म द्वार के नाम से जाना जाता है। और तीसरा आता है नभ। नभ वाले के लिए याद रखें ये आकाश को प्रदर्शित करता है और यहाँ पर शार्दुल व गरुड़ की प्रतिमा है। किसकी? शार्दुल व गरुड़ की जो प्रतिमा है वो नभ वाला प्रवेश द्वार है। और इस नभ प्रवेश द्वार के लिए याद रखें इसे शक्ति द्वार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शक्ति द्वार भी कहते हैं। किसको? नभ वाले को। और यहाँ पर किसकी प्रतिमा बनी हुई है? शार्दुल और गरुड़ की प्रतिमा बनी हुई है। थल प्रवेश द्वार है, इस पर घोड़ा और गज यानी हाथी की प्रतिमा बनी है। जल प्रवेश द्वार पर मकर और हंस की प्रतिमा है। तीनों को अलग अलग नाम से, जल को ज्ञान द्वार, थल को कर्म द्वार और नभ को है ये शक्ति द्वार के रूप में जाना जाता है। और संसद भवन का जो शीर्ष है इस शीर्ष पर क्या बना हुआ है? शीर्ष पर अशोक स्तंभ बना हुआ है। शीर्ष पर क्या है? अशोक स्तंभ है। और इस अशोक स्तंभ के लिए याद रखें ये 9500 किलोग्राम का है, 9500 किलोग्राम का है। और इस अशोक स्तंभ की जो प्रतिमा है ये 6.5 मीटर ऊंची है। कितनी? 6.5 मीटर ऊंची है अशोक स्तंभ की प्रतिमा। इस अशोक स्तंभ की प्रतिमा का जो उद्घाटन है ये मोदी जी ने किया था, 11 जुलाई 2022 को किया था। इसका अनावरण कब किया था? 11 जुलाई 2022 को। यानी संसद भवन के अनावरण से पहले है ये ऊपर जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है, जो 4 सिंहों की पीठ को जोड़ करके बनाया गया है, उसका अनावरण, उस प्रतिमा का अनावरण 11 जुलाई 2022 को किया गया था। और संसद भवन के लिए एक बात याद रखिएगा, संसद भवन में 888 तो लोकसभा में बैठने की व्यवस्था है और 384 है ये राज्यसभा में बैठने की व्यवस्था है। ये आपका नवीनतम संसद भवन है। तो पूर्व का संसद भवन भी पढ़ लिया और नवीनतम संसद भवन भी अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं संसद से संबंधित